क्वेश्चन नंबर 1 था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ये आपके दो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं, सबको इश्यू आ रहा है नेट का या सिर्फ एक दो स्टूडेंट को इश्यू है? मुझे बताएं जरा, क्या सबको क्लियर है? हाँ, ये काइंडली आपके जो वीडियो बीच में ऑन है, काइंडली वीडियो ऑफ करें अपनी, किसी स्टूडेंट की वीडियो बीच में ऑन है। जी शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा आप लोग क्वेश्चन नंबर जरा 1 देखें जरा। शहबाज भाई आपको काइंडली आपको मैनेजमेंट को आपको मैसेज करके मेरे पास सर साबिर एबिलिटी मटेरियल नहीं है, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या 1 में है, if the value of from 25 rupee to 20 rupee, तो that's why that company of rupees से गिर के 21 आ गई, 21 रुपए। बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीज, वो जो शेयर है वो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। अब देखें उसकी ओरिजिनल प्राइस, उसकी ओरिजिनल प्राइस 25 थी। अच्छा चलें, जब ओके हुआ तो मुझे बताइएगा। अच्छा अतीक भाई को जरा बुलाया, अतीक भाई को कहें डिस्टॉर्शन हो रही है, मैं फिर अपना फिर इधर नेट पे लगा लेता हूँ, उन्हें बोले। इनको अटैच करूं? मैं वही कह रहा हूँ, हर मसले का हल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, पहले आपका नेट ठीक हो जाए। थक जाता हूँ यार, बस जाते हाँ। अच्छा दो रूल मैंने कल बताए थे, कल मैंने ये बताया था कि अगर तो परसेंटेज गिवन होगी 100 डिवाइड में चला जाएगा, अगर परसेंटेज मालूम करनी तो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये दो बेसिक रूल थे। आज मैंने परसेंटेज अब मालूम करनी है, इसलिए 100 मैंने मल्टीप्लाई में लिखा था। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक शेयर XYZ कंपनी है, उसका जो शेयर था वो पहले 25 रुपए का था, वो गिर के 21 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू 25 रुपए थी, अब उसकी जो कम हुई है वैल्यू, आज उसकी जो वैल्यू जो कम हुई है वो मतलब वो आप कह ले कि वो मार्केट के अंदर वो सेल हुई है, वो सेल कितनी की हुई है? 21 रुपए की वो सेल हुई है वो। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो ठीक है? ओके। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? हालांकि अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक मिनट ठहरे, मैं वीडियो में दोबारा मैं ऑन करता हूँ, एक मिनट ठहरे। आप मुझे जरा बताएं, आपको वीडियो को बेहतर हुई है? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, आपके आपके पास इश्यू आ रहा है, जिसके पास प्रॉब्लम काइंडली एक दफा लीव कर दे, दोबारा ज्वाइन कर ले, ठीक है। ओके अब ठीक है, ओके अब ओके। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने दो फार्मूले हमने पढ़े हैं,
एक हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है। ओके, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ओवर कॉस्ट इनटू 100, और लॉस परसेंट का हमारा फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस सेल ओवर कॉस्ट इनटू 100। ये होता है हमारा लॉस परसेंट का फार्मूला। लॉस परसेंट में कॉस्ट माइनस सेल आएगी, प्रॉफिट परसेंट में सेल माइनस कॉस्ट आएगी। अब पहले क्वेश्चन में कहता है कि एक XYZ कंपनी, उसका शेयर 25 रुपए का था, वो आगे गिर के 21 रुपए का आ गया, यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू 25 थी। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू आपकी 25 आ गई, तो इसमें आपका लॉस का फॉर्मूला लगेगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू शेयर 25 का था, आगे मार्केट में सेल कितने का हुआ, 21 का सेल हुआ, डिवाइडेड उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी 25 मल्टीप्लाइड 100। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों का लॉस का फॉर्मूला लग रहा है। ये कितना आ गया 4/25 इंटू 100। 25 4 टाइम होता है 100, 25 4 टाइम 100, तो 4 4 16, ठीक है 16%। आप लोगों ने इसको क्वेश्चन नंबर टिक मार्क वाले में आपको बता देते, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, 1 2 18 19 और 20, ये आप लोगों के क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू आपके सॉल्व होने, जिनके अंदर आप लोगों ने 100 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आप लोगों ने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप लोगों ने मालूम करना है। मुझे जरा 18 करके दिखाएं, 18 का आंसर क्या आता है, 18 ट्राई करें, 18 नंबर स्टडी मटीरियल है। अभी ये रख लो, अभी ये रख लो, इसके ऊपर कोई निशान ना लगाना, क्योंकि मैंने TCS करवानी है। अभी ये रख लो। मैंने 2 बेसिक फार्मूला लिखे हैं, आप काइंडली कोशिश करें, ये 2 बेसिक मैंने फार्मूला लिखे हैं, इनको आप लिख लें। आप प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ओवर कॉस्ट इनटू 100, लॉस परसेंट होता है कॉस्ट माइनस सेल ओवर कॉस्ट इनटू 100। पेज नंबर है 18, 17 या 18 पेज होगा उसका। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि अगर शेयर की प्राइस अगर 21 रुपए हो और वो कम हो 25 रुपए हो, कम हो के 21 पे आ जाए, तो बताओ कितने परसेंट लॉस होगा। और 25 थी, कम हो के 16 पे आ गई, डिवाइड 25 इंटू, ठीक है, तो ये आपका 16% राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आना चाहिए कितना, 20 या 25% आना चाहिए, 25%। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका आना चाहिए 25% प्रॉफिट हो रहा है। देखें, अब वो कहता है कि 25 रुपए की एक चीज खरीदी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, इसका आंसर कितना आया? 25%। हाँ जी 25%। देखें, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 था ना, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपने देखा कि एक 25 रुपए का रग है, उस पे 15 रुपए उसके ऊपर और भी लगा दिए उसको ठीक करवाने में। इसका मतलब आपको जो रग है वो 40 रुपए का पड़ गया। पहले आपने 25 रुपए भी अपने जेब से दिए, 15 रुपए आपने और अपनी जेब में से दिए उसको ठीक करवाने में, तो दैट मीन वो आपको 40 रुपए का रग पड़ा है। अब आपने आगे उसको 50 का बेच दिया है, तो प्रॉफिट आपको हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितने का सेल हुआ? 50 का, माइनस कॉस्ट वैल्यू कितनी है? 40, डिवाइडेड कॉस्ट वैल्यू ऑफ 40 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 25 बार 100, तो ये आपका 25% आ गया। ठीक है, अब जो ये जो क्वेश्चन जो मैंने जो लिखे थे ना 1 2 18 19 20, अब आप लोगों ने खुद करने हैं। 19 भी सेम है। उसमें वो कह रहा है कि उसमें वो ये कह रहा है कि एक मेजरमेंट हमने की है, उसकी मेजरमेंट कितनी आई? 5.6 इंचेस इंस्टेड ऑफ 6, 6 की बजाय, यानी कि ओरिजिनल में कितना आना चाहिए था? 6, गलती से उसकी मेजरमेंट 5.6 आई है। कितने परसेंट एरर आया? गलती कितनी है? लॉस कितना हुआ है? ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू माइनस रिजल्टेंट सेल वैल्यू डिवाइडेड कॉस्ट वैल्यू इंटू 100। ठीक है, इसमें आपको ये आपको लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 में करवा देता हूँ। क्वेश्चन 2 में क्या, वो भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है कि एक 5 अखबार की जो वैल्यू है ना, अखबार की वैल्यू दैट इज 5 सेंट, वो ओरिजिनल में 5 सेंट थी, लेकिन वो आगे वो 15 सेंट के आगे वो सेल हुई है। ठीक है, 5 सेंट उसकी अखबार की वैल्यू थी, आगे वो 15 सेंट में सेल हुई। बताओ कितने परसेंट प्रॉफिट हो? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 की वैल्यू आपके 15 में जा रही है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, सेल 15 का हो रहा है, तो सेल माइनस कॉस्ट डिवाइडेड कॉस्ट इंटू 100। आपको भी प्रॉफिट परसेंट वाला फार्मूला मैंने लगाया। नहीं नहीं नहीं, आगे ये सेल कह रहा है, ये सेल उसकी प्राइस राइज हो गई, बढ़ गई है। हाँ इंक्रीज, वो बढ़ गई है ना प्राइस, जो इंक्रीज होती है हमेशा प्रॉफिट होता है वो। हमारे हिसाब से भी बढ़ती है, जो मैं अगर परचेज कर रहा हूं मेरे हिसाब से भी तो उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि हमने अखबार को हमने परचेज किया, वो जस्ट अखबार के प्राइस के बारे में बात करें। अखबार की प्राइस पहले 5 थी, अब वो 15 पे चली गई, इसका मतलब अखबार पे वो प्रॉफिट हो रहा है। उसने ये नहीं कहा कि हमने खरीदनी है या हमने उसको बेचना है, अखबार की सिर्फ वो बात हो रही है। अखबार पहले 5 की थी, वो 15 पे चली गई है। मेरी बुक जब 200 की, मैं 500 की जाती है, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके। अब ये देखें, 15 माइनस 5 10, 10/5 इंटू 100, 5 2 जार, उसकी जो प्राइस है वो 200% बढ़ गई है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर ले शाबाश। अब हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिनके अंदर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें गिवन होगा, लेकिन हम लोगों ने उसमें सेल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू हमने निकालनी होगी। ठीक है, इस तरह के सवाल हमारे आते हैं, पीपीएससी में खासतौर पर आते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो। एक रेडियो की ओरिजिनल प्राइस क्या थी, यानी कि कॉस्ट वैल्यू उसकी क्या थी। हमने इसकी कॉस्ट वैल्यू निकाल दी, दैट इज एक्स, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। ठीक है, इसमें सेल वैल्यू कितनी है? $70। ठीक है, हाँ जी, इसमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये आपके पीपीएससी में आया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन, ये वाला $70 का वो सेल हुआ है। कहता है कब सेल हुआ है? ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल। अब ऑफ सेल क्या होता है? ऑफ सेल डिस्काउंट में आता है। ऑफ या सेल या ऑफ सेल या वैल्यू लूज करे या वैल्यू डिक्रीज करे
या वैल्यू पे डिस्काउंट हो, ये जितने भी वर्ड हैं सबको वर्ड का मतलब होता है लॉस, इन पे लॉस हो रहा है, ठीक है। या अगर कोई वैल्यू को इंक्रीज करे, तो वैल्यू राइज करे, उस पे क्या होता है, वो वैल्यू पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये सारे लॉस के जुमरे में आ रहे हैं। अगर कोई वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू को राइज होगी या वैल्यू को गेन होगी, दैट मीन्स उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कहते हैं इस पे 20% लॉस था, अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर एक रेडियो हो और वो 20% लॉस पे अगर हम लोगों ने 70 का बेचा हो, तो बताओ उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होनी चाहिए। लाजमी बात है उसकी ओरिजिनल प्राइस 70 से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको 20% लॉस पे बेचा है। अगर इसके ऑप्शन को अगर चेक किया जाए ना, ऑप्शन को, ऑप्शन के अंदर एक इसके ऑप्शन है 56, ये तो टोटली नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी ऑप्शन 70 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन से अगर चेक करता हूँ तो बहरल, अब हम इसके अंदर हम इसका शॉर्टकट तरीके लगाएंगे, क्योंकि हम लोग वन पेपर की क्लास में हैं। हम इस पे शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे। देखिए कैसे, 70 का रेडियो सेल हुआ है, कब 70 का रेडियो सेल हुआ है, जब उस पर 20% ऑफ था। इसका मतलब रेडियो कितने परसेंट पे सेल हुआ होगा, रेडियो 80% पे सेल हुआ होगा, क्योंकि उसमें 20% उसमें से, हाँ, क्योंकि उसमें से 20% हम लोगों ने निकाल दिया, वो 80% पे सेल हुआ। तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर ओरिजिनल प्राइस अगर एक्स हो तो एक्स का 80% जो है दैट इज इक्वल टू 70, वो 70 के बराबर होगा। जो 70 रुपए का जो सेल हो रहा है वो ओरिजिनल प्राइस का 80% है। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 10/8, ये आ जाएगा 700/8। इसको जब आप डिवाइड करेंगे दैट विल बी 87.5, ठीक है। 87.5 इसको आप लोग नोट कर लें। और अगले जो क्वेश्चन नंबर 6 इससे मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 6 अपने तौर पे ट्राई भी कर लें एक दफा, सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन इसको बनाएं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करें, 6 नंबर। आप देखो, आप यूज आप कर सकते हैं, अगर फार्मूला आप यूज आप करेंगे तो उसमें भी आपका आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन फार्मूला ये है कि आपकी इक्वेशन आपकी लंबी बन जाएगी। मैं आपको इक्वेशन में इसलिए नहीं लेके जा रहा, आप इसको शॉर्टकट वे में सॉल्व करें, वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ जी, 250 बिल्कुल ठीक है, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने बात की, क्वेश्चन नंबर 5 या 6, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 6 की मैंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी इक्वेशन में यहाँ पे x का 80% इज इक्वल टू आ जाएगा 200 बस। ये देखो उसकी इक्वेशन सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 200 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोगों का सेम है, क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने प्रॉफिट की बात की है। क्वेश्चन 4 कैसे होगा प्रॉफिट वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि उसने एक आइटम है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो 1150 की खरीदी, और वो कहता है वो उसको 6% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, बताएं उसमें, यानी कि वो कितने का सेल होगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सादा सा क्वेश्चन। मतलब मैं कहता हूँ कि ये मार्कर है ना, मार्कर, इसकी प्राइस 50 रुपए, मैं इसको 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं पहले 50 का मैं 10% में लूंगा, मैं पहले 50 का 10% लूंगा,
फिर मैं उसको उसमें ऐड करके उसको मैं सेल कर दूंगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है 1150 का उसने खरीदा है और वो कह रहा है कि उसको मैंने 6% प्रॉफिट पे बेचना है। सबसे पहले आप इसका 1150 का 6% निकाले, बनता कितना है 1150 का 6%। ये कितना बनता है 1150 का 6%? नहीं देखें, ये बिल्कुल लिस्बे कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल में आपको शायद इसमें प्रॉब्लम आ रही, बाकी किसी स्टूडेंट का कोई भी ऐसा मसला नहीं आ रहा। देखिए बाकी स्टूडेंट बाकायदा साथ साथ मुझे आंसर भी कर रहे हैं और ये कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन में मतलब आप ये कह लें कि कैलकुलेशन आप लोगों को मैं करवाई जा रहा हूँ। क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। असल हमारा कल जो हमारा जो कंसेप्ट था परसेंटेज का, वो हमारे लिए मुश्किल था। ठीक है, देखें अब ये देखें ना स्टूडेंट बाकी बीच में रिप्लाई भी कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको समझ आ रही है। जस्ट आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं सर जी ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से जा रहा है। अब ये देखें, इसको काइंडली आप इसको समझे, बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है ये। देखिए मैंने क्या किया, 1100, वो कहता है कि 1150 का 6% लेके उसमें ऐड कर दें। अब पहले 1150 का 6% लें। 0 कैंसिल, 2325, ये आ जाएगा 69। हाँ जी, ये इसका 69, इस पे प्रॉफिट लगेगा। 6% प्रॉफिट लगा तो हमने पहले चेक किया, उस पर प्रॉफिट लगता कितना 69। अब आप इसको 1150 में ऐड कर दो, तो ये आपके जो प्रोडक्ट है ये 1219 रुपए में ये सेल हो। ठीक है, उसने कहा है कि 1150 के प्रोडक्ट लिए, आगे 6% प्रॉफिट में उसको बेचना चाहता हूँ, कितने की जाएगी 6% लेके आप उसको प्रॉफिट में ऐड कर दो। प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा 1219 तो आगे सेल। ठीक है जी, 1219 राइट आंसर। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 16 17 तक आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, सारे इसी किस्म के हैं। यानी कि सब में आप लोगों ने इसी तरह किसी का परसेंट लेके आपने किसी का ऐड करना है, किसी को परसेंट लेके माइनस करना है। जिस तरह भी आप लोगों को क्वेश्चन मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 16 17 तक सेम है, आगे 18 19 20 आप लोगों को मैंने करवा दिया। आप लोगों ने अभी क्वेश्चन जो ट्राई करना है ना, क्वेश्चन नंबर 22 आपने मुझे करके देना है। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, टू तरह करें जरा, शाबाश। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारा कोई फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपकी कैलकुलेशन है। देखें वो क्या कहता है 22 में कहता है a manufacturer allows 15% commission on the goods at the sale of 15,000। कहता है एक मैन्युफैक्चरर है, आप ये कह लें कि एक स्टोर वाला है, वो 15,000 पे 15% कमीशन अलाउ करता है। ठीक है, 15,000 पे 15%। अब वो कहता है एंड गिव्स 20% एडिशनल, और 20% वो और मजीद भी देता है, किस पे, बियॉन्ड द सेल ऑफ 15,000, 15,000 से ऊपर की सेल पे। वो कहता है कि एक तो वो 15,000 पे 15% दे रहा है, और कहता है अगर 15,000 से ऊपर जितनी भी सेल करवाओगे उस पे मैं आपको 20% और एडिशनल और भी मैं आपको पे करूंगा। अब उसका क्वेश्चन ये है कि बताओ उस एजेंट का टोटल कमीशन कितना बनता है। अब स्टूडेंट अब गलती क्या करते हैं, वो 20 और 15 35% लेके डायरेक्ट वो पूरे अमाउंट पे 26,500 पे 35% ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अब 35% अब नहीं लेंगे क्योंकि उसने एक लिमिट लगाई है। उसने 15,000 पे 15% की लिमिट लगाई है और 15,000 से ऊपर पे 20% की लिमिट लगाई है। अब सबसे पहले आप 26,500 में से 15,000 निकाल के आप ये चेक करो कि 26,500 से ऊपर अमाउंट बनती कितनी है। ठीक है, 26,500 में से 15,000 माइनस करें आप, टोटल उसने सेल करवाई है 26,500 की। आप उसमें से 15,000 माइनस करो, आपको पता चल जाएगा कि 15,000 से ऊपर जो एडिशनल अमाउंट है वो बनती कितनी है, दैट इज 11,500। आप ये देखें, अब दोनों लिमिट अब आपके सामने आ गई। उसने कहा था 15,000 पे 15% देना है,
और 11,500 पे आपने 20% देना है। ठीक है, यानी कि 11,500 जो ऊपर जो एक्सेस वैल्यू होगी ना, उस पर आप लोगों ने 20% देना है। अब 15,000 का 15% कैलकुलेट करने कितना बनता है? 15,000 जरा 15/100, 2 कैंसिल। इसको जब आप इससे रब करेंगे तो ये आएगा 2250। ठीक है, ये कितना आया? 2250। अच्छा, अब आप 11,500 का 20% चेक करें कितना बनता है? 11,500 एक तो 15 को 20 से करें तो ये आएगा 2300। आप इनका टोटल कमीशन चेक करें, टोटल कमीशन कितना बनेगा? 4550। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, मैंने आपको बड़े आराम से तसल्ली से आपको समझाया है। उसने ये कहा है कि 15,000 की सेल करवाओगे तो उस पर मैं तुम्हें 15% कमीशन दूंगा 15,000 पे। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि 15,000 से ऊपर जितनी सेल करवाओगे उस पे मैं तुम्हें 20% और भी दूंगा। अब हमने 26,500 में से 15,000 निकाल के हमने ये चेक कर लिया कि इस पे 15,000 से ऊपर अमाउंट बनती कितनी है जिसपे हमने उसे 20% देना है, तो 11,500 बनती है। तो 15,000 पे 15%, 11,500 पे 20%, इनका कमीशन निकाला, मुझे पता चल गया टोटल उसका कमीशन कितना बनना? 4550। आई एम श्योर आप सबको समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो रिजवान। ओके, शाबाश। अब इसका क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 लॉजिकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको काइंडली जरा तवज्जो से समझिएगा। 23 नंबर, ट्वेंटी थ्री नंबर में कहता है कि एक प्रोडक्ट है या एक आइटम है, तकरीबन तकरीबन होंगे हमारे कोई 10 या 12 लेक्चर हमारे होंगे, इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखें, कहता है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू हमने पहले 25% हमने इंक्रीज कर दी। ठीक है, अगर हम 25% हम उसको इंक्रीज करते तो कितने पर चली जाएगी? 125 पे। अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू अगर मैं 100 अगर सपोज करूं, आप उसको 25% बढ़ा दें, वो 125 पे चली गई। अब वो कहता है कि अब मैं उसको कितने परसेंट कम करूं कि दोबारा वो ओरिजिनल प्राइस पे आ जाए, ओरिजिनल उसी वैल्यू पे दोबारा आ जाए। मैं अब उसको कितने परसेंट कम करूं? अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार 25% बढ़ाया, 25% ही कम कर दें। रिजवान भी जैसे आपने आंसर किया, ये गलत हो जाएगा। अगर हम 25% बढ़ाते हैं और हम 25% ही कम कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हर एक के ज़हन में ये चीज आती है। अब असल में हमने 25% जब हमने बढ़ाया, हम लोग 125 पे चले गए हैं। ठीक है, अब जब आप 125 का 25% कम करेंगे तो दोबारा आप लोग 100 पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये पॉइंट इसमें समझने वाला है। अब इसको रख करते हैं, शाबाश। आपका गुड नेम क्या? मुदम्मिल। मुदम्मिल भी देखिए किसी रूम में शायद डस्टर पड़ा हो, कोई किसी रूम से उठा के ले आए। कल भी उन्होंने ये मुझे दिया था, ये तो पूरे नान लगाने वाला कपड़ा है। अच्छा, वो कहता है कि एक प्रोडक्ट है, पहले हमने उसको 25% हमने उसको बढ़ा दिया। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल उसकी प्राइस 100 रुपीज है। अगर उसके 100 रुपीज प्राइस है, आप उसमें 25% आप इंक्रीज कर दें। 100 का 25% 25 ही होगा। देखें 100 ज़रब 25%, तो ये 25 ही बनेगा। इसमें आप 25% आप इंक्रीज कर दें तो ये कितने पे चले जाएगा? 125 पे। अब इसकी अगली बात है, गौर से समझे। वो कहता है मैं इस 125 का कितने परसेंट कम करूं कि मैं दोबारा 100 पे पहुंच जाऊं, उसका ये क्वेश्चन है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। 125 का कहता है मैं 125 का मैं कितने परसेंट कम करूं कि मैं दोबारा 100, लाजमी बात है मैं 125 में से 25 कम करूंगा तो मैं 100 पे पहुंचूंगा। ये तो एक अंडरस्टूड बात है।
125 में से आप 25 कम करोगे तो 100 पहुंचोगे। अब मैं ये चेक कर लो, तो ये जो 25 है ना, 25 जिसको मैंने कम करना है, ये 125 का कितने परसेंट है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 125 का कितने परसेंट 25 के बराबर है, उतने परसेंट फिर मैं कम कर लूंगा। ठीक है, वो यही कह रहा है ना कि 125 का कितने परसेंट कम करूं, यानी कि 125 में से मैं 25 कम करूं। अब मैंने ये चेक करना है कि 25 कितने परसेंट बनता है। तो ये जो 125 है, 125 का कितने परसेंट 25 के बराबर होता है, क्योंकि अगर मैं 25 कम करूंगा तो मैं 100 पे पहुंचूंगा। तो मैं इसके बराबर मुझे चेक कर लेता हूँ कि ये जो 25 वाली अमाउंट है, ये इससे कितने परसेंट के बराबर आ रही है। जितना परसेंट होगा वो फिर मैं कम कर लूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अब ये देखें, जहाँ पे आप 5 का टेबल ले जाओ, 25 का टेबल पूरा ले जाओ, 25 4 बार, 25 5 बार। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया 5x बाय 4 इक्वल टू 25। अब 4 को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो और 5 को उधर जाकर डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 20%। ठीक है, अच्छा देखें, अब दूसरा जो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, जब कभी भी उसमें आपने एक और भी फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फार्मूला, उस फार्मूले को आप लोग याद रखें, वो सिर्फ इस केस के लिए होगा। ठीक है, वो सिर्फ इस केस के लिए आपने फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला क्या, देखें, इंक्रीज परसेंट वैल्यू डिवाइडेड 100 प्लस इंक्रीज परसेंट वैल्यू इनटू 100। ये आपका एक फार्मूला होगा। ये फार्मूला आप लोगों ने तब यूज करना जब वो कहेगा कि भाई पहले मैंने इतने परसेंट बढ़ा दी, अब मैं उसको कितने परसेंट कम करूं कि मैं दोबारा ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाऊं। ये फार्मूला सिर्फ आपने तब यूज करना है, यानी कि सिर्फ स्पेसिफाइड इस क्वेश्चन के लिए और किसी के लिए नहीं, कि जब मैंने इतने परसेंट बढ़ा दिया मैं उसको कितने परसेंट कम करूं। इंक्रीज परसेंट वैल्यू डिवाइडेड 100 प्लस इंक्रीज परसेंट वैल्यू इनटू 100। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई, आप काइंडली आप इसको आप याद रख लें। अब देखें, 25% था तो इसको 25% करें, डिवाइडेड 100 प्लस 25 ज़रब 100, यह आ जाएगा 25 बटा 125 ज़रब 100। 25 5 बार होता है 125, और 5 को 100 से कैंसिल करें, 5 20 बार 100, कितना आ गया 20%। इसका मतलब अगर मैंने पहले 25% मैंने को वैल्यू बढ़ाई है, तो मुझे तो ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए उसको मुझे फिर 20% कम करना पड़ेगा। इसको शायद इसको नोट कर लें। अब हम लोग 24 और 25 को भी देख लेते हैं, 24 25 में क्या करते हैं। देखिए, वो तो मैंने आपको इसकी रीजन मैंने बताई है ना, कि जितने हमने पढ़ाई उतने हमने कम क्यों की, उसकी वजह क्या है। देखो ना, अगर मैं इसको 25% में बढ़ा देता हूँ तो वो 125 पे चली जाएगी। अब आप 125 का अगर 25% कम करोगे तो दोबारा 100 पे नहीं पहुंचोगे। ये तो अंडरस्टूड बात है। ये देखो ना, 125 का 25% कम करें, पहले 125 का 25% ले, बनता कितना है 25 4, ये तो आपको 31 पे ले जाएगा, 31 शरीय समथिंग। अब आप 31 आप 125 में से कम करो, आप 100 पे तो नहीं पहुंचोगे, वो तो आपको तकरीबन को 94 95 पे आपको ले जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसलिए इसको इस बेसिक फार्मूले से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 को जरा खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या कहता है 24। हाँ बिल्कुल ठीक है, 240 इसमें प्राइस है, ठीक है। 24 को जरा खुद ट्राई करें। 24 में आपके पास सेल वैल्यू क्या आ रही है, कॉस्ट वैल्यू क्या आ रही है। नेट रीस्टार्ट हुआ, मैंने अपनी डिवाइस लगाई हुई है, डोंट वरी। देखिए, वो कहता है कि एक पेन जो है वो सेल हुआ है 180 का, दिस इज फॉर और 60 लेस देन व्हाट ए पेड फॉर इट।
ये 60 रुपया कम है जितना ए ने उसको खरीदने के लिए पे किया था। यानी कि 60 रुपए कम होने का मतलब है अगर मैं 60 रुपए जमा करूं तो ए ने उसको खरीदने के लिए 240 रुपए दिए थे। इसको अब देखें, मैं दोबारा आपको कर देता हूं। नहीं नहीं, प्रिंट निकलवा लो, बेहतर है। बात एक ही है, कॉपी करवा लो, प्रिंट निकलो, बात एक ही। कॉपी करवा लेना। सॉफ्ट फाइल है, उन्होंने ग्रुप में शेयर की हुई है। आई डोंट नो, ग्रुप में वैसे शेयर की हुई है, मुझे ये बताया गया। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि एक जो पेन है वो सेल हुआ है 180 रुपए का। अब वो कहते हैं कि जब हमने उसको खरीदा था ना तो हमने उसको, अब ये कह लें कि वो कहता है कि दिस इज आर 60 लेस देन, ये अभी 60 रुपए कम है, जितने का खरीदा गया था उससे अभी ये 60 रुपए कम है। तो 60 रुपए अगर इसमें मैं ऐड करूं तो इसका मतलब ये कितने का खरीदा गया है? ये 240 रुपए का खरीदा गया। ठीक है, ये 240 का खरीदा गया था, आगे 180 का बेचा गया, इसका मतलब इस पे लॉस हुआ। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस सेल ओवर कॉस्ट इंटू 100। लॉस परसेंट, कितने का खरीदा था? 240 का, कितने का सेल? 180, 240 + 100। इसको जब आप सॉल्व अप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 33.33। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 33.33 आपका राइट आंसर आएगा। इसको नोट करें, शाबाश। एक 25 नंबर क्वेश्चन भी काफी ज्यादा दफा आपका पीपीएससी के पेपर में रिपीट हुआ, वन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। अब इसका भी आंसर हम लोग वही कहेंगे, यार 20% बढ़ाया, 20% कम कर दिया, कुछ चेंज आया नहीं है। हमारे ध्यान में तो यही आता है कि नो चेंज, लेकिन इसका चेंज आता है। देखिए कितना चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ 96। अब वो कहता है कि इसमें चेंज कितना है, ओरिजिनल कितना था 100, अब कितना आया, कितना चेंज हुआ? 4% कम हुआ है, ये कम हुआ है 4%। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप देखो ना, 4% कम हुआ है। देखें 25 नंबर देखें जी कैसे होना है। 25 नंबर में कहता है कि एक नंबर को मैंने पहले 20% बढ़ा दिया। अब देखें, नंबर था 100, मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, इसको आप 120 पे ले जाओ। ठीक है, अब वो कहता है मैंने उसको 20% कम कर दिया। अब आपने 100 का 20% कम नहीं करना, अब आपके पास नंबर 120 हो चुका है, इसका आपने 20% कम करना है। इसका 20% चेक करें कितना बनता है। ये बनेगा 24, आप इसमें से कम कर दें 24, तो ये नंबर आ जाएगा 96 पे। आपके पास ओरिजिनल नंबर 100 था, आपके पास रिजल्ट क्या आया 96। वो कहता है कि आखिर में कितना चेंज आया है, तो चेंज कितना है? ओरिजिनल 100 था, अब 96 है, 4 कम हुआ है, 4% कम हो गया जी, डिक्रीजेज बाय 4। ठीक है, डिक्रीजेज बाय 4%, ये आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन है। ओके, आगे सीएसएस के जो पास पेपर, इनको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, अगर हो गया ठीक है, नहीं तो कोई मसला, इनको बेशक आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप जरा आए रेशियो प्रॉब्लम पे आए, जरा रेशियो प्रॉब्लम। अभी अगर कहते हैं अभी करवा देता हूँ, नहीं तो जैसे आप लोगों की मर्जी है, यही कर लें। ओके, अच्छा आप लोग एक, अब मुझे बताएं कल हम लोगों ने जो परसेंटेज जो किया था, परसेंटेज मुझे जरा बताएं, परसेंटेज में किस किस को प्रॉब्लम आई है जी। ओके, आगे हम लोग नहीं पढ़ते, ओके काफी है, नो प्रॉब्लम। और मुझे आज पता भी चल रहा है, आज आप लोगों को जरा तौर से समझ भी थोड़ी आ रही है। तो मुझे बताएं कि कल हमने जो परसेंटेज पढ़ा था उसमें किस किस को इश्यू आया, वो मुझे जरा डिस्कस करें जरा। नहीं नहीं, इनको रेंट आप अपने तौर पे अपने को सॉल्व कर लीजिएगा, अपने तौर पे इनको सॉल्व कर मुझे चेक करवा दीजिएगा। 8 PM परमानेंट नहीं हो सकती, 8 PM मेरी अपनी क्लास होती है एक और जगह। आज जस्ट मैंने उधर नहीं करवाना था, इसलिए मैं 8 PM में आया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी मैं। ठीक है, ओके।
ओके, लास्ट क्वेश्चन दोबारा करवा दें, कौन सा, इसी का, 25 वाला, अच्छा 25 वाला, ओके। अच्छा देखें देखें, एक नंबर है, उसको पहले मैंने 20% बढ़ा दिया, नंबर 100 था, उसको मैं 20% बढ़ाया, कितने पे चला गया, 120 पे, ठीक है। फिर वो कहता है फिर मैंने उसे 20% कम कर दिया। अब आप 120 का पहले 20% चेक करो कितना बनता है, 24, 24 को आपने कम कर दिया, इसमें से कम करें, कम मतलब इसमें माइनस करें, कितने पे आ गए, 96 पे। अब उसने क्वेश्चन ये किया है कि मुझे बताओ आखिर में कितना चेंज आया है, ओरिजिनल नंबर कितना था 100, रिजल्ट कितना आया 96, कितना चेंज आया, 4% ये कम हुआ है। आप समझ आ गई, 100 में 96 आप माइनस करो तो 4 कम आता है। आई एम श्योर अब समझ आ गई होगी, या अभी भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 में मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 में करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी जब हम रेडियो को 70 रुपए का सेल किया 20% ऑफ पे। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट वैल्यू क्या होगी। देखें, एक रेडियो को अगर मैं 20% ऑफ पे सेल कर रहा हूं, दैट मीन मैं उस रेडियो को 80% पे सेल कर रहा हूं। मतलब रेडियो की वैसे 100% प्राइस है, लेकिन उसमें से आप 20% आप ऑफ कर दें, आप उसमें से 20% निकाल दें, पीछे को उसकी प्राइस कितनी बचेगी, उसकी 80% प्राइस बचेगी। इसका मतलब अगर उसके प्राइस में टोटल अगर एक्स रखूं ना, एक्स ओरिजिनल प्राइस एक्स रखूं, टोटल प्राइस उसका जो 80% है ना, वो किसके बराबर है, वो 70 रुपए के बराबर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 एवरेज को करवा देता हूँ। जो 70 रुपए है वो ओरिजिनल प्राइस के 80% के बराबर है, क्योंकि 20% उसमें से ऑफ हो गया। अब आपने आगे इसको सॉल्व करना है, ये 87.5 आ जाएगी। ओके, इक्वेशन समझ आ गई, राइट। अब 23 को जरा देखें। 23 में उसने कहा था कि भाई एक प्रोडक्ट है, पहले हमने उसको 25% हमने उसको बढ़ा दिया, अब वो कहता है मुझे बताओ मैं उसको कितने परसेंट कम करूं कि मैं दोबारा उसी प्राइस पे आ जाऊं। अब पहले मैंने, अब मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज है, अगर मैं उसको 25% बढ़ाऊं तो वो कितने पे चला जाएगा, 125 पे चला जाएगा। अब वो कहता है मैं इसको कितने परसेंट कम करूं, कितने परसेंट कम करूं कि मैं 100 पे आ जाऊं, मुझे बताओ इसमें से मैं कितना कम करूं कि 100 पे आ जाऊं, 25 कम करूंगा ना, इसमें से अगर मैं 25 कम करूं, ये देखो ना, मतलब इसमें से मैं 25 कम करूं तो मैं 100 पे आ जाता हूं। अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि ये जो 25 है ना, 25 ये इसका कितने परसेंट बनता है, वो ये पूछ रहा है मैं कितने परसेंट कम करूं। अब कितने परसेंट कम करूं या 25 कम करूं, बात एक ही है, क्योंकि 25 कम करोगे तो 100 पे आओगे, कितने परसेंट कम करोगे तो फिर भी आपने 100 पे आना है। अब इसका कितने परसेंट, कितने मतलब एक्स परसेंट, 125 का कितने परसेंट 25 के बराबर बनता है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से आप लोग एक्स निकाल लो। आई एम श्योर अभी आप लोगों को 100% इसका क्लियर हो गया होगा, शाबाश। अच्छा, आप लोग एवरेज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 कह रहे थे, कौन सा कह रहे हैं एवरेज का क्वेश्चन नंबर, जी अस्सलाम वालेकुम। दुर मोहम्मद, कैसे हैं दुर मोहम्मद, मैं जरा, हाँ जी सॉरी, आप मुझे जरा बताएं एवरेज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, एवरेज का क्वेश्चन नंबर 48।
ओके मैं करवा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं 48 करवा लूँ काइंडली, उसके बाद आप मुझसे फिर क्वेरीज फिर पूछेगा। क्वेश्चन में पहले 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 दोनों इंपॉर्टेंट है। 48 थोड़ा सा लेंथी है 48, और ये एसपीएससी में और पीपीएससी में काफी दफा रिपीट हो चुका है। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर 36 है, 36 राइट आंसर है। अच्छा देखें इसमें क्या कहता है, वो मुझे वो शायद उस दिन मैंने आपको शायद बात बताई थी, उस दिन भी वो मैं एक जगह पढ़ा रहा था ना, तो एक स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन उसने जब पूछा, वो कहता है सर जी इसका आंसर मुझे याद है लेकिन इसका तरीका नहीं पता। तो मैंने कहा ये क्या स्टोरी है, कहता है सर ये जो इम्तियाज शाहिद की जो पूरी बुक है ना सर जी, मैंने पूरी मैथ के मैंने रट्टा लगाया हुआ है। तो वाकई ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट जो रट्टा पूरे लगा लेते हैं। तो मैंने भी इस क्वेश्चन का आंसर का रट्टा लगाया, इसका आंसर 36 है। ये आप लोगों ने याद रखना है, फिर नेक्स्ट टाइम भी पेपर में रिवाइज हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये रट्टा कभी कभार ना नुकसान में बड़ा देता है, इससे बच के रहिएगा। अगर आपका क्वेश्चन सेम हो जाए और ऑप्शन अगर मिलती जुलती आ गया, आपने उड़ जाना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37। 37 मीन टेम्परेचर है किस किस का, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे बटा 3 क्यों, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 34 टेम्परेचर है मीन किस किस का, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। यह डिवाइडेड बाय 3 आ गया। यहां तक मेरे ख्याल में सबको ओके होगा। वो ये कह रहा है कि मंडे से लेकर वेडनेसडे तक मीन टेम्परेचर 37 है और ट्यूसडे से थर्सडे तक मीन टेम्परेचर 34 है। यहाँ तक सबको ओके, ठीक है। अब उसने इसके अंदर उसने एक कुंडी उसने और डाली हुई है, यानी कि उसने एक तीसरी इक्वेशन उसने एक और भी बनाई है। तीसरी इक्वेशन उसने क्या बनाई है, वो ये कहता है कि अगर थर्सडे को जो टेम्परेचर है दैट इज 4/5 ऑफ मंडे। ये एक और इक्वेशन है। थर्सडे को जो टेम्परेचर है ना दैट इज 4/5 ऑफ मंडे। ये उसने एक और इक्वेशन बना दी है। थर्सडे को जो टेम्परेचर है दैट इज 4/5 ऑफ मंडे। तो फिर बताएं थर्सडे को टेम्परेचर क्या होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको पहले सॉल्व करें। यहां से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या आएगा, 37/3। यहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर क्या आएगा, 34 × 3। ये आ जाएगा, इनका टोटल करें 111, इनका टोटल करें 102, इक्वेशन 2। यहां तक हो गया सबको क्लियर। अच्छा अब आपने ये देखना है तुम्हें मेरी तबीयत ठीक ना, ज्यादा बोला नहीं जा रहा। देखिए अब हमने देखना ये है कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे आ रहा है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे आ रहा है। अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास कौन सी दो वैल्यू कॉमन है, ट्यूसडे और वेडनेसडे। अगर मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन अगर मैं माइनस कर दूं, मेरे पास ट्यूसडे वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, मंडे और थर्सडे। उस इक्वेशन में मेरे पास मंडे और थर्सडे आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास मंडे और थर्सडे बचेगा। उनको मैं फिर आपस में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इस इक्वेशन में ये इक्वेशन में माइनस करता हूँ, उस इक्वेशन को इसके नीचे लिखें। ट्यूसडे को ट्यूसडे के नीचे, वेडनेसडे को वेडनेसडे के नीचे और थर्सडे को मंडे के नीचे लिख दें, ठीक है, इज इक्वल टू 102। अब आपको एक और चीज पता है कि जब हम लोग इक्वेशन को आपस में माइनस करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये हो गया ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे कैंसिल, ये आ गया मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, क्यों, इसके अंदर उसने तीसरी क्वेश्चन भी बताई हुई है। अब आप क्या करें, यहां से आप मंडे का टेम्परेचर निकालें और आप यहाँ पे आप मंडे का टेम्परेचर पुट करें, आपके पास थर्सडे का टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। देखें अब ये वाली क्वेश्चन में मैं मंडे का टेम्परेचर निकालता हूँ, मंडे इज इक्वल टू 9 प्लस थर्सडे, उसी को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे मंडे की जगह पे, तो ये आ जाएगा थर्सडे इज इक्वल टू 4/5 इंटू मंडे की जगह 9 प्लस थर्सडे, या 4 मल्टीप्लाई कर दें, थर्सडे इज इक्वल टू
4 into 9 36 प्लस 4 थर्सडे डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई करके 5 थर्सडे हो जाएगा। 4 थर्सडे को इधर ले आए, उधर अकेला रह गया थर्सडे इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन आया हुआ है एफपीएससी में भी, एडी लेवल के पेपर में, और पीपीएससी में भी आता है, इसको नोट कर ले शाबाश। और कोई क्वेश्चन मुझे बताएं एवरेज का। इसको नोट करना है, कर लें, स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट कह रहे हैं। ये बेशक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मोड का क्वेश्चन नंबर 10, ओके मैं समझा देता हूँ। मैंने समझाया हुआ है मीन मीडियन मोड। अच्छा अच्छा, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे। मैं अभी 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 मैं बता देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ओके ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं रिवाइज कर लूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, मोड का क्वेश्चन नंबर 10, मोड का, ये मीडियन का, सॉरी दोबारा पूछे जरा। मोड का या मीडियन का? अच्छा मोड का, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग टेस्ट स्कोर्स। इसमें आप देख लें, इसमें कौन सी आपकी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है वो आप देख लें। आप 89, 2 और 3, 91, 82, 75, 84, 89 इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। इसमें मेरे ख्याल में कोई पूछने वाला तो नहीं था क्वेश्चन, क्या ख्याल है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 पूछने वाला है ना। चलो कोई नहीं, 1 नंबर ऊपर नीचे खैर है। अच्छा इसको रेज कर दूं, बताएं, शाबाश। ओके शाबाश, ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने क्लास में नहीं समझाया था? अगर तो नहीं समझाया तो फिर तो मेरी मिस्टेक है, आई एडमिट, क्योंकि ये क्वेश्चन समझाने वाला है। ओके मेरी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन वाकई समझाने वाला था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 के, क्योंकि इसके अंदर एक फार्मूला लगता है, इसमें इन तीनों का एक रिलेशन शो होता है। वो कहता है कि अगर मीडियन 20 हो, अगर मीन 22.5 हो, तो फिर बताओ मोड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि सर जी आपने तो मीडियन का तरीकाकार कोई और बताया था कि हमारे पास जो डाटा होता है उसमें से हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, या आपने ये कहा था कि कोई डाटा अगर गिवन हो उसमें से मीन कैसे निकालते हैं, उसमें से मोड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो कोई डाटा गिवन ही नहीं है। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों ने ये देखना है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ये पहले कोई डाटा था उसका कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये भी कैलकुलेटेड है। अब इन दोनों की हेल्प से आपने ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें अब आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है, ये CSS एबिलिटी 2022 के लिए भी आ सकता है। ये मोड का फार्मूला होता है इज इक्वल टू, जब इन तीनों को मिक्स करे तब आपने एक फार्मूला बनाना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका एक फार्मूला होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चाहे आपने मोड फाइंड आउट करना है तब भी यही फार्मूला होगा, चाहे आपने मीडियन निकालना है तब भी यही होगा, चाहे आपने मीन निकालना है तब भी यही होगा। जस्ट वैल्यू इधर उधर चेंज हो जाएंगी, फार्मूला आपका सेम रहेगा। अब देखो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन की जगह 20 माइनस 2 इंटू मीन की जगह 22.5, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45, मोड कितना आ जाएगा 15। हाँ जी समझ आ गई, ओके। आप लोगों ने सिंपल ये फार्मूला है, आपने याद रखना है। ओके जी क्लियर, और कोई क्वेश्चन कोई? जी और कोई क्वेश्चन? नो, फिर हम लोग एंड करें फिर।
ओके ठीक है, शुक्रिया। कल इंशाल्लाह हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे रेशियो प्रॉब्लम को, ठीक है। कौन सा 7 और 8 किसका? एवरेज का 7 और 8। जी जी, आराम से तसल्ली से पूछें, किसका 7 8, परसेंटेज का या एवरेज का? नो, इट्स नॉट अ डेमो क्लास, इट्स अ रेगुलर क्लास। डेमो क्लास दिन में हो चुकी है हमारी, जीके की थी, पीएमएस जीके की, वो डेमो क्लास में ले चुका हूँ, 2 बजे थी वो। एवरेज का क्वेश्चन नंबर 23, ओके। 23 देखें क्या कहता है एवरेज का। नहीं, कुछ स्टूडेंट के वो बेसिक कंसेप्ट वीक है ना, दैट्स वाई फिर वो मुश्किल हो जाता है। अगर हम इंजीनियरिंग के फिर तो हमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के बेसिक आइडिया। अच्छा, 23 में कहता है शॉपकीपर 5 डजन एग्स इन 50 रुपीज, 5 डजन 50 रुपए में खरीदे। फिर कहता है 84 एग्स इन 70 रुपीज। अब 84 एग्स देके कितने डजन बनेंगे? 84 को अगर मैं 12 पे डिवाइड करूं तो 7 डजन बनते हैं। इसमें आप एक काम करें, आप डजन आप इधर अलहदा कर लो, और जो टोटल अमाउंट आप इधर अलहदा आप कर लो। आप पहले 5 डजन थे, वो 50 रुपए क्या है, फिर 60 डजन 70 क्या है, और फिर 3 डजन 30 क्या है। मुझे बताएं क्या ये वैल्यूज ओके आपको? क्लियर? आपको क्लियर है? ये यहाँ पे 7 डजन कैसे बना? 84 को 12 पे डिवाइड करो, 7 डजन बना, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट आ गई 150, टोटल डजन आ गए 15। नहीं, हम लोग उसका एवरेज का फार्मूला हम लगा के हम निकालेंगे ना। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो 10 रुपए का एक डजन है। एवरेज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज, सम कितना आ गया 150, टोटल कितने डजन आ गए 15, 15 10 बार 150, 10 रुपए का एक डजन होगा उसके एवरेज पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताएं, शाबाश। चले अभी बाकी और कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कल बेशक डिस्कस कर लीजिएगा। कल हम लोगों ने आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज रेशियो प्रॉब्लम। रेशियो प्रॉब्लम वन पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट रेशियो प्रॉब्लम। सीएसएस में भी आता है, वन पेपर भी आता है। कल इंशाल्लाह हम लोग रेशियो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कल इंशाल्लाह हमारी 9 बजे होगी इंशाल्लाह क्लास, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।